Hello students, welcome you all at a Future Series Institute's YouTube प्लेटफॉर्म। गाइस हम लोगों ने पिछले लाइव सेशन में बात किया था क्लास सिक्स्थ का आरएमएस का जो 2020 का पेपर था, उसमें जो मैथमेटिक्स पोर्शन था उसका हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो 2020 के पेपर में आए थे क्लास सिक्स से। तो गाइस बात करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी क्या है। पहला क्वेश्चन, 5/4 इज इक्वल्स टू 5:4 के बराबर है। यानी ये रेशियो वाले टॉपिक से और परसेंटेज वाले टॉपिक दोनों से बात कर सकते हैं। इसको लिख सकता हूँ 5/4 या अनुपात 4, तो इसको 5/4 लिख सकते हो ऐसे। और आपको पता होना चाहिए कि किसी फ्रैक्शन वैल्यू को, किसी भिन्न वाली संख्या को यदि मुझे चेंज करना हो परसेंटेज में, तो सिंपल सा क्या करना होता है, गुणा करना होता है 100 से, और कुछ भी नहीं करना। आपको भी इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई विद 100 गुणा विद 100 करना है आपको। इससे काटिए 25 टाइम और आंसर कम्स 125%। बस बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, और यदि किसी परसेंटेज वाले नंबर को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करिए, डिवाइड बाय 100 करिए। ये वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए और क्वेश्चन को देखते ही आप बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन, सबसे पहले तो प्राइम नंबर की बात करते हैं कि प्राइम नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर हैं। अब बोल रहे हैं कि सम करना है स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो एक तो स्मॉलेस्ट इवन कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करें तो वो 2 है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करें तो वो 2 है। और बात करें स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो देखिए 2 जो है वो प्राइम नंबर है लेकिन वो ऑड नहीं है, वो इवन है। इसलिए इसको तो यहां से हटा देंगे प्राइम नंबर वाली कैटेगरी से। मुझे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चाहिए, और कैसा प्राइम नंबर होना चाहिए, वो ऑड होना चाहिए। तो आंसर होगा 3। तो 3 + 2 कितना आंसर आ गया मेरा, 5। इन सब का सम कितना आ गया, 5। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। एक कॉम्पोजिट नंबर आएगा, नहीं ये खुद एक प्राइम नंबर है, हटा दो इसको। एक इवन नंबर आएगा, इवन नंबर नहीं है भाई, इसको हटा दो। एक प्राइम नंबर आएगा, यस ये एक प्राइम नंबर है, 5 इज ए प्राइम नंबर। तो राइट आंसर इज सी। तो सी मेरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। याद रखना इस बात को, ध्यान रखना इस बात को। तो बहुत ही बेसिक चीजें, बेसिक क्वेश्चन है। सिंपली बस आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है और कुछ भी नहीं करना। आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 और 36 का, 24 और 36 का महत्तम समाप्रत्यय क्या होगा। महत्तम समाप्रत्यय या एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जिसमें गिवन नंबर में पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। वो हाईएस्ट नंबर होता है जिसमें गिवन नंबर में पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। तो अब हमें क्या करना होता है, या तो इसका निकालिए या सबसे बड़ा नंबर पिक करिए। सबसे बड़ा नंबर है 14। क्या 14 का डिवाइड 24 में जा रहा है, हटा दो। क्या 12 का डिवाइड जा रहा है 24 में, यस। क्या 36 में जा रहा है, यस। आंसर मेरा ये हो गया। अदरवाइज आप एचसीएफ निकाल भी सकते हो। 24 को आप ऐसे फैक्टर फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर जितना जल्दी आप कर सकते हैं, जितना फास्ट फैक्टर कर सकते हैं, उतना जल्दी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। फैक्टर आपके दिमाग में सर्कुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जितना जल्दी आप फैक्टर निकालेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन बना पाएंगे। कॉमन देखिए, कॉमन कौन कौन सा है। यदि मैं कॉमन फैक्टर की बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो कॉमन फैक्टर मेरे पास देखिए कौन कौन सा है। यहाँ पे देखिए 2 है, ये रहा 2। एक 2 है, ये भी रहा 2। ये 2 यहाँ पे है लेकिन इसके पास नहीं है। एक 3 है, एक 3 है। तो कॉमन में क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो राइट आंसर इज 12। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास, 12 आ गया। महत्तम सामर्थ्य कितना आ गया, 12 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट ऑप्शन ले लिए, लेकर के भी निकाल सकते हो कि एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर में पूरा 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 जिसमें डिवाइड जाए उस नंबर का, तो वो होता है एचसीएफ। तो गाइस ये क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना था, और पेपर में आपको 30 सेकंड ही लगाना है, ज़्यादा टाइम इसमें लगाना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। सब्ट्रैक्ट -1/4, सब्ट्रैक्ट -1/4
फ्रॉम -10, -10 से क्या करना है, तो फ्रॉम -10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट करना है। बस ये लिखने का तरीका अच्छे से होना चाहिए, बाकी हर बच्चा इसको बना लेगा चुटकी के अंदर, बस ध्यान रखना है। तो क्या करना है, ये माइनस का 10 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 4 आ गया। ये बात आपको पता होना चाहिए कि यदि प्लस को प्लस वाले नंबर से क्या करें हम लोग, प्लस वाले नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, या माइनस को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, इन दोनों ही कंडीशन में प्लस में उत्तर आता है। ये बात आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है। और दोनों में से मान लीजिए एक नंबर हमारे पास आ रहा है प्लस का, दूसरा नंबर आ रहा है माइनस का, तो उन दोनों सिचुएशन में आंसर किस में आता है, प्लस में। इस पूरी बातों को एक स्टेटमेंट में याद रख सकते हो कि दो नंबर हमारे सामने हैं और दोनों का सिंबल एक जैसा है, यानी या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। और यदि दोनों का डिफरेंट सिंबल है तो आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। तो ये आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अब क्या हो गया, -10 में से 4 गया, कितना बच गया, माइनस का 6, राइट आंसर इज माइनस का 6। तो ये क्वेश्चन था हमारा सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 0.045 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर 0.045 हैं, क्या है, बस ध्यान रखना है आपको। डेसिमल नंबर आपके सामने है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। सबसे पहले डेसिमल को उठाइए, अपॉन में 1000 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो नीचे 3 जीरो आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब ये बन गया फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई विद 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 45/10%। यदि ये ऑप्शन में तो ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है तो 10 का डिवाइड कर दो, एक जीरो है तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, आंसर कम्स 4.5%। तो 4.5% ए के अंदर है, तो राइट आंसर इज 4.5%। 4.5% क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर ऑल फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर लेस देन 27 विच इज डिविजिबल बाय 9। यानी मुझे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे 27 कहीं लिखा हुआ है, इससे नीचे जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 सबको देखना है, और उनमें से उन नंबरों का सम करना है जिसके अंदर 9 का डिवाइड जाए। तो इससे जो छोटे नंबर है ना, उसमें सबसे पहला नंबर तो खुद 9 ही है, 9 में डिवाइड जाएगा, और फिर 9 का अगला फैक्टर कौन सा, 9 2 जा 18। बस दो ही ऐसे नंबर है जो 27 से छोटे हैं, दोनों में 9 का डिवाइड जा रहा है, तो सिंपल क्या करना है, 9 + 27 सॉरी 18 करना है, और आंसर कितना आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा इसका। तो 27 से वो दो छोटे नंबर जिसमें 9 का पूरा पूरा डिवाइड जाए, वो दो नंबर है 9 और 18, और 9 और 18 है, और उन दोनों को ऐड करेंगे 27 यानी 27, इसका उत्तर आ जाएगा। तो राइट आंसर इज 27। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। ओके, इन ए स्कूल देर आर 1200 स्टूडेंट्स, यानी 1200 विद्यार्थी वहां पे, 40% ऑफ देम आर गर्ल्स, एंड फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर 1200 छात्र है, जिसमें से यदि उनमें से 40% लड़कियां हैं, तो स्कूल में लड़कों की संख्या पता करो। आपको जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन करना होता है, एक बात याद रखें, हमेशा कोई भी नंबर अपने आप का हमेशा 100% होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो कितना परसेंट है, 100% बच्चे हैं, जितना भी नंबर है वो अपने आप में 100% है। इसमें से दो कैटेगरी होगी, एक गर्ल यानी लड़कियां, दूसरा बॉय यानी लड़के। तो ये बोल रहे लड़कियां कितनी है 40%, तो लड़के कितने होंगे, नो डाउट टोटल 100% है, तो लड़के कितने होंगे 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं स्कूल में। आपको लड़कों का नंबर निकालना है, तो क्या करना है, टोटल बच्चे कितने हैं सर, 1200 है, 1200 1200, इसका 60% डायरेक्टली निकालना है, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि लड़के तो 60% ही है। और परसेंटेज का जब सिंबल हटता है अपॉन में कितना आता है, 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 720। इतने बॉयज हैं, इतने बच्चे हैं उस स्कूल के अंदर, तो 720 ये राइट आंसर हो गया बेटा। बहुत आसानी से इसको बना सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू आंसर ऐसी डेसिमल में, कोई टेंशन नहीं है आपको। आपको क्या करना है, 0.001, सॉरी इसको हटाना होगा, यहाँ 1 है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 0.01, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट जब भी हटता है
यदि ऊपर से पॉइंट आओगे तो नीचे अपॉन में कितने पॉइंट का कितने डिजिट है, 3 डिजिट, नीचे 3 जीरो आ जाएंगे भाई। यहाँ पॉइंट हटाओगे, इधर 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो चले जाएंगे। यहाँ 1 बाय 1, इसका आंसर तो 1 ही आ गया पूरा, ये तो 1 बन गया। अब क्या बन गया, 1। अब क्या करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर आ गया 1/10। क्या 1/10 है इसमें, इधर ऑप्शन में नहीं है, तो 1 में 10 का डिवाइड कर दो, 1 में 10 का डिवाइड नहीं जाएगा, जीरो एक है तो 1 के बाद इधर लाके पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया 0.1। तो 0.1 कहाँ है, डी में इसका राइट आंसर है। तो गाइस बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, इसमें कुछ भी अपने को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना। ये सिंपल सा बोर्ड मास है। बोर्ड मास में कैसे काम करते हैं आपको पता ही है। यहाँ पे दिया हुआ है 0.01 मल्टीप्लाई विद 0.01 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई विद 0.001। आपको इसका वैल्यू निकालना है। बोर्ड मास क्या बोलते हैं, पहले मल्टीप्लाई, यानी पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, पहले पॉइंट्स हटा सकते हो, पॉइंट हटा दो, अपॉन में आ जाएगा 10, पॉइंट हटा दो अपॉन में कितना आ जाएगा 100, पॉइंट हटा दो अपॉन में कितना आएगा 100, पॉइंट हटाओ अपॉन में कितना आएगा, यहाँ आएगा 1000। यहाँ अल्टीमेटली वन वन जा वन ही होता है, अपॉन में आ गया 1000। यहाँ माइनस करेंगे ऊपर सॉरी वन वन जा वन ही होगा, और नीचे आ जाएगा 50 यानी 10,000। कितना, 1 10 100 1000 10,000 1 लाख हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आ गया अपना यहाँ तक। अभी क्या करना है आपको, अब आपको एलसीएम ले लो डायरेक्टली। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम नो डाउट आपको पता है कितना आएगा, ये बड़े वाला 050 एलसीएम आ जाएगा मेरा, 50 में एलसीएम आ गया मेरा। 30 से 30 कैंसिल, 20 यहाँ पे यानी 100 आ गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कितना आ गया 1, ये आ गया अपना 99, और नीचे कितना 1 2 3 4 5, 5 जीरो नीचे आ गया। अब ऑप्शन में देखिए कि 99 5 जीरो है, तो पॉइंट्स में आंसर लेके आना है, तो मुझे क्या करना है, 99 में डिवाइड करना है 5 टाइम जीरो का। तो करना क्या है, 99 लिखना है, क्योंकि नीचे 5 जीरो है, इधर से 5 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाना है। मेरे पास 2 ही डिजिट है, 3 डिजिट यहाँ पे और लगा लो, 3 जीरो लगा लो, फिर पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद इधर क्या हो गया, अभी 5 डिजिट हो गई, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया मेरा 0.3 टाइम्स 099। ये मेरा आंसर आ गया गाइस। तो इसको आप आराम से बना सकते हो, बहुत ऐसा नहीं, ध्यान रखना गलत नहीं करना किसी भी सूरत में। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू में प्लेस काउंट करना है, फेस वैल्यू में ओरिजिनल नंबर होता है और कुछ भी नहीं करना। प्लेस वैल्यू में प्लेस काउंट करिए, यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000, तो क्या करना है, इसके आगे 4 जीरो लगा दो, बस 4 डिजिट है, 4 जीरो लगा दो, आंसर क्या आ गया 7, 4 टाइम जीरो आंसर आ गया। बस ये प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है वैल्यू का। ये बोल रहा है कि 55 रुपीज को पैसा में चेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू कितना पैसा होता है, इक्वल्स टू 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो क्या करना है, 55, तो इधर 55 से मल्टीप्लाई कर दो बस, अल्टीमेटली 5500 पैसा, 5500 पैसा, 5500 पैसा, ये राइट आंसर आ गया, राइट आंसर इज सी। तो बहुत ही आसानी से चीज़ों को बना सकते हो, बस आप लोगों को चीज़ें थोड़ी थोड़ी बस पता होनी चाहिए। अब ये सिंपल डिवाइड का क्वेश्चन है, यदि बच्चे को बेसिक नहीं पता तो बेसिक बातें पता होनी चाहिए पहले, कि सबसे पहले कि जब भी हम लोग कोई डिवाइड करते हैं तो अंदर वाले को बोलते हैं डिविडेंड, इस वाले को बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वोशेंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए। हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल, ये हो गया मेरा भागफल, ये मेरा भाजक, और ये इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य या लाभांश बोल सकते हैं इसको हम लोग। ओके, ये तो मुझे पता करना है। अभी क्या दे रखा है आपको, अभी आपको दे रखा है डिवाइजर 51, यानी यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ लिख दूंगा मैं 51। ओके, ये मुझे पता करना है। क्वोशेंट कितना है 16, और रिमाइंडर कितना है मेरा 27। तो अल्टीमेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये ऐड करना है, क्योंकि ये कब आता है, ये जब आता है जब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये ऐड कर दीजिए रिमाइंडर को, बस
तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। 51 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 1 जा 16, कैरी विद 1। 16 5 जा कितना हो गया 80, 80 और 1 कितना हो गया मेरा 81। अब ये ऐड करना है, ये 27 ऐड कर दो, ये हो गया 13, कैरी विद 1। यहाँ पे 4 और 8, 843, 843 मेरा राइट आंसर इज डी। तो ऐसे मेरा आंसर आ गया। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है वो बच्चा आना चाहिए, अच्छे ढंग से आपको पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि बस ये कैलकुलेशन करना है सिंपल सा, इसमें बोर्ड मास लगेगा और जो सिंबल है उनको सोल्यूशन करना है। क्या लिखा हुआ है, 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 240 प्लस 3/5 परसेंटेज, परसेंटेज हटेगा अपॉन में कितना आएगा 100, ऑफ कितना लिखा हुआ है 180। बस कैलकुलेट कर दो और कुछ भी नहीं करना। ये देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 और फिर बच गया 4, ये 8 जा 80। इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 96 यहाँ तक। यहाँ 10 से ये 10 कैंसिल और यहाँ कुछ कैंसिल होता मुझे दिख नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना है कुछ कैंसिल होता नहीं दिख रहा है, ये हो गया 36 डिवाइड बाई कितना आ गया 50, डिवाइड बाई कितना आ गया 50 आंसर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कुछ छोटा सा मुझे मिस प्रिंट लग रहा है कैलकुलेशन के दौरान। okay. देखते हैं कि क्या इसमें मिस्टेक है ऑफ 180। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है क्योंकि इसमें तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। इससे तो अपना जो आंसर आएगा उससे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करने वाला है। तो इसका ऑप्शंस हमें चेक करने पड़ेंगे कि ऑप्शन में क्या हो सकता है क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे 2 और 3 दे रखे हैं। यदि मैं इतने कोई कैलकुलेट कर लूँ 2 2/5 ऑफ 240, तो 240 का तो डेफिनेटली ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये 96 तो आंसर आ ही रहा है अपने पास। अब रह गया इसका इतना परसेंटेज निकालना। ये परसेंटेज चलो जो भी वैल्यू आएगी इसमें ऐड ही होगी, तो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आपको देख के बता देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता तो इसी कैलकुलेशन से आंसर आ जाता, बट ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन को बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वाला जो 2019 वाला है उसमें राइट आंसर देख, राइट क्वेश्चन देख करके उसको करवा दिया जाएगा, डोंट यू वरी, है ना। अपन तो थोड़ा सा मैं चेक करवा लूँगा कि कोई मिस प्रिंट है कहीं ना कहीं, तो उसको देख लेंगे अपन। व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 25, यानी 25 से कम अभाज्य संख्याओं का योग पता करना है। तो 25 से कम अभाज्य संख्याएं कौन सी है, 2, फिर आगे मेरी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये सारे नंबर हैं जो 25 से छोटे भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो इतना हो गया 10। बहुत ही आसानी से इसको देखो, ये कितना होता है, ये दोनों का सम कितना होता है 20, तो इन दोनों का सम लिख देता हूँ 20। आसान है कैलकुलेट करना। इन दोनों का सम कितना होता है सर, इन दोनों का सम होता है 30, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30। इन दोनों का सम कितना होता है सर, इन दोनों का सम होता है 40, यहाँ लिख देता हूँ मैं 40। 40 30 कितना 70, 70 और 20 हो गया 90, 90 प्लस 10 कितना हो गया 100। बस ऐसे आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई इशू नहीं। आपको ऐड बहुत आसानी से कर सब चीज़ों को, ताकि टाइम बचे। और यहाँ से क्वेश्चन भी बन गया फिर 1 to 25 के जितने भी प्राइम नंबर है उन सब का सम कितना होता है 100, और 100 को लर्न रखना बहुत ही आसान है। ऐसे बार बार आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस बात को ध्यान रखें, प्राइम नंबर से रिलेट करते हुए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना उनको डायरेक्टली लर्न करिए। जैसे प्राइम नंबर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन में आता है कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर है टोटल, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, देन आपका आंसर होना चाहिए सर, आंसर होना चाहिए 15, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 to 100 में कितने होंगे 25 प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये बातें डायरेक्टली आपको लर्न रखनी है, डायरेक्टली आपको ध्यान रखनी है, और सारे के सारे प्राइम नंबर कम से कम 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि
इस वाली सीरीज में कितने प्राइम नंबर हैं, एक से लेके 10 तक कितने हैं, 11 से लेके 20 तक कितने हैं, 21 से लेके 30 तक कितने हैं। यानी आपको हर एक जो 10 जो आपने 1 से लेके 100 तक की जो गिनती है, उसमें जो 10 अलग अलग ब्लॉक है, उन सारों ब्लॉक में कितने प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है, और 2-3 क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ इससे, तो प्राइम नंबर वाले चीज़ों को तो अच्छे ढंग से कर ही लें कम से कम आप। ठीक है, चलिए। हाउ मच ऑफ 3/4 ऑफ होल डे एंड नाइट। एक दिन और एक रात, एक दिन एक रात का मतलब हो गया 24 घंटे, और 24 घंटे का मुझे क्या निकालना है, 3/4। तो ये कैंसिल हो गया, 6 टाइम 6 3 जा 18 आवर्स, तो 18 आवर्स 18 घंटे इसका राइट आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना बेटा इसमें, तो जो चीज़ें दे रखी है बस उसको ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं करना। ये भी अगेन वही है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। वो परसेंटेज पूछ रहा, अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, पिछला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो था, वो क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है वो दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ परसेंटेज लगा दिया, परसेंटेज लगा दिया मतलब क्या है, सेम क्वेश्चन है। देखो परसेंटेज को पहले मैं बोलूँ मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो पॉइंट हटाना पड़ेगा, परसेंटेज हटाना पड़ेगा, और परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में कितना आएगा, 100। अब ये आ गया 75/100, 25 से कैंसिल कर दो, 3 जा 25 से कैंसिल कर दो, 4 जा 3/4। तो अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है ये, 25%, 25% ऑफ 1 आवर, या यूं बोल दूं 3/4 ऑफ 1 आवर। और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, यदि ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूं मैं, इस वाले क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा था, 3/4 ऑफ होल डे, 3/4 ऑफ होल डे। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, दोनों क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं है। इस बात को विशेष थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि परसेंटेज में कोई कुछ चीज दे रखी है वो और चाहे फ्रैक्शन में दे रखी है, तो दोनों में रिलेशन होता है। 75% बोल दूं या 3/4 बोल दूं, एक ही बात है। ये आपको फ्रैक्शन डायरेक्टली याद ही होनी चाहिए थोड़ी मोटी, कि हाफ का मतलब कितना होता है बेटा, 50%। किसी भी नंबर का हाफ निकालो, 50% निकालो, एक ही बात होता है ना। 3/4 का मतलब कितना होता है, 75%, ये पता होना चाहिए। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। जैसे ही आपने 75% देखा, आपको पता लग गया 3/4 निकालना है, किसका, 1 आवर का निकालना है, 1 आवर। तो 1 आवर का 3/4 सर, 3/4 यार आ गया, 3/4 आवर आ गया। लेकिन आवर्स में आंसर नहीं है, मिनट्स में। और आपको पता होना चाहिए एक आवर में कितनी मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो आप क्या करो, 3/4 को 60 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 15 15 3 जा कितना हो गया, 45 मिनट्स। कितना आंसर आ गया, 45 मिनट्स। तो बहुत ही आसान से इसको आप आसानी से इसको बना सकते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आते हैं, और उसके अंदर भी डिविजिबिलिटी रूल के अंदर मेनली 3 से क्वेश्चन आएगा, या 9 से क्वेश्चन आएगा, या 11 से क्वेश्चन आएगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल तो इनके लर्न कर ही लें। इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल जो है, विभाजकता नियम है, वो एक जैसा है कि डिजिट्स जो भी आपको सामने दे रखी है, ये कोई नंबर दे रखा है, इसमें 3 या 9 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा। इन जो डिजिट्स है उन सारों को सम कर लो, और इस डिजिट्स के सम में यदि 3 का डिवाइड जा रहा है, तो 100% 3 का डिवाइड पूरे डिजिट में, पूरे नंबर में जाएगा। यदि डिजिट्स के सम में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो डिवाइड नहीं जाएगा। सेम रूल किसके लिए होता है, 9 के लिए होता है। 3 और 9 के लिए रूल तो 100% लर्न रखो, और देखते ही बनाओ उसको फटाफट। 11 के रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर ऐसा लिखा हुआ है सपोज, अब चेक करना हो कि इसमें 11 का डिवाइड जा रहा है क्या, तो आप एक नंबर को छोड़ करके आपस में ऐड करो। कैसे, 3 4 और 2 इनको ऐड कर लो। 3 4 और 2, इनका आंसर आ गया 9। फिर जो रिमेनिंग है, उन प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड कर लो, यानी इवन प्लेसेस के डिजिट्स और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करना है। 5 और 6 कितना हो गया, 11। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस आ गया -2, यानी इसको प्लस माइनस को इग्नोर मारना है, 2 डिफरेंस आ गया। यदि डिफरेंस में आपको क्या करना है, नेगेटिव सिंबल को इग्नोर मारना है। यदि डिफरेंस आए, और डिफरेंस आए 0/11, या तो 0 आए डिफरेंस, या 11 डिफरेंस आए, तब वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों डिविजिबिलिटी रूल, जो आपको पता होना चाहिए बेटा। अब इसमें क्या करना है, 3 से डिविजिबल देखना है, तो आप देखो इनमें डिजिट्स का सम करो। 5 8 0 8 होता है, 8 और 8 और 3 11। 11 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा पूरा पूरा, इसमें नहीं जाएगा।
6 और 4, सॉरी अगला नंबर है 6 8 9 6। आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। अब देखो इसमें 6, इस 6 में 3 का डिवाइड जा रहा है, इसको हटा दो भूल जाओ। 9 में डिवाइड जा रहा है भूल जाओ। 6 में डिवाइड जा रहा है भूल जाओ। मतलब आपको ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, जिनमें डिवाइड जा रहा है उनको भूलते रहो। अब बचा क्या 8। क्या 8 में 3 का डिवाइड जा रहा है? आपका आंसर होगा नो सर, 8 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा। अल्टीमेटली इस नंबर में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, उसको भूल भी सकते हो आप। 4 8 7 8। अब देखो ये कितना हो गया बेटा? 7 और 8 15। क्या 15 में 3 का डिवाइड जाता है? यस, तो भूल जाओ। 4 और 8 कितना हो गया? 12। क्या 3 का डिवाइड जा रहा है? यस सर जा रहा है। अल्टीमेटली पूरे डिजिट में 3 का डिवाइड जा रहा है, तो इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो ऐसे आपको चेक करना है कि किस नंबर में 3 का डिवाइड जाने वाला है, किस नंबर में 3 का डिवाइड नहीं जाने वाला है। 9 के लिए भी रूल यही होता है, बस ध्यान रखना ध्यान ये रखना है कि जैसे ये नंबर लिखा हुआ था ना, जिसको मैंने आगे चेक भी नहीं किया, 3 का डिवाइड जा रहा है, हाँ जा रहा है, इसको भूल जाओ, ये वैसे ही भूल जाओ। अब डिजिट्स कितनी बची? 2 और 6। 2 और 6 को ऐड करो, 8 आ रहा है। क्या 8 में 3 का डिवाइड जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसमें सारे डिजिट्स को ऐड करके याद रखने की जरूरत नहीं है। जिन जिन में डिवाइड बन रहा है उनको छोड़ते रहो, उनको इग्नोर मारते रहो। जो बचा हुआ है उस डिजिट को डायरेक्टली देख लो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हो, टाइम बच सकता है हमारा। तो टाइम को हमें बचाना है। क्या बोला? द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 28 मीटर, इट्स एरिया। एक वर्ग की परिधि दे रखी है आपको, पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप लिखना चाहिए था यहाँ पे, परिमाप ये परिधि, कोई दिक्कत नहीं है। तो 28 मीटर है, क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू साइड होते हैं, 4 गुना भुजा होता है, बराबर दे रखा है 28। 4 से कैंसिल कर दो, तो साइड कितनी आ गई सर? साइड आ गई 7 मीटर। कितनी आ गई? 7 मीटर। एरिया निकालना है ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। कितना हो गया? 49 मीटर है, तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का आंसर हमेशा यूनिट की पावर 1 में आता है, एरिया का आंसर हमेशा यूनिट की पावर बेटा 2 में आता है, और वॉल्यूम का आंसर हमेशा यूनिट की पावर 3 में आता है। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। सारे ऑप्शन मीटर स्क्वायर में, तो टेंशन वैसे भी नहीं है। 49 इसका राइट आंसर होगा। कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए स्क्वायर हटा देता है कई बार से, तो अपने को ध्यान रखना है, छोटी मिस्टेक अपने को करनी नहीं है। विच वन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? कौन सा सबसे छोटा फ्रैक्शन है? तो देखो एक है 4/5, दूसरा है 10/50, तीसरा है 3/5, और अगला है, देखो इसको कैंसिल कर दो, 0 0, 1/5 अल्टीमेटली। अब नीचे देखो ऑप्शन में क्या है, सब में 5 है, इसमें 3 है। तो यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हो उनका एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो। नीचे यहाँ पे 5 5 5 3 है, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15। तो पूरे सारे डिजिट्स को 15 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से कैंसिल हुआ 3 बार, कितना आ गया? 12। 5 से कैंसिल हुआ 3, 3 टाइम 3 1 जा 3। 5 से कैंसिल हुआ 3 टाइम 3 3 जा 9। ये कैंसिल हुआ अपना 5 टाइम 5 2 जा कितना हो गया? 10। क्या पूछा? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है सर? सबसे छोटा डिजिट है 3। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा, सर सबसे बड़ा नंबर है ये, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन है मेरा ये वाला, बस। आपको ऐसे क्वेश्चन को एलसीएम लेकर के कर लेना है, या डायरेक्ट डिवाइड से भी कर सकते हो, आंसर पॉइंट्स में निकाल सकते हो, तो वैसे कर लो, कोई इशू नहीं है। बट ये वाला तरीका सबसे छोटा है और इजी है, और एकदम सही से है। छोटा निकालना हो, बड़ा निकालना हो, सारे आप इससे निकाल सकते हैं। आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको सिंपल सा, बस एलसीएम में आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है वही लगा दो, बस सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले 2 से डिवाइड जा रहा है, हाँ सर जा रहा है। इसमें जहाँ जहाँ 2 से डिवाइड जा रहा है वहाँ वहाँ 2 से, सॉरी ये तो 2 1 जा 2 ही हो गया ना। ठीक है, अगेन 2 से जा रहा है क्या? हाँ 2 से जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 9। अगेन 2 से डिवाइड जा रहा है, यस। यहाँ 1 आ गया, और यहाँ आ गया 9। अब 3 से डिवाइड जा रहा है, यस। यहाँ 1 1 1 और यहाँ 3। अब अगेन 3 से डिवाइड करोगे तो 1 1 1 1 आ गया। मतलब सब जगह 1 1 होती, छोड़ दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। ये 8, ये 9, 8 9 जा कितना होता है? 72। तो आंसर कितना आ गया मेरा? 72। आंसर कितना आ गया मेरा? 72।
अब आप है ना इतना इसको लेंथी करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हो ना कि देखो एलसीएम का मतलब आपको वो नंबर पता करना है जिसमें 2 का, 6 का, 8 का और 9 सबका डिवाइड जाए, वो नंबर यहाँ आएगा। तो एक काम कर लो, ये ऑप्शन उठाओ, कोई भी रेंडमली ऑप्शन उठाते रहो। जैसे आपने ये ऑप्शन उठाया, आपने चेक किया कि भैया इसमें इन सब का डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा था, 6 का जा रहा था, 9 का भी जा रहा था, 8 ने मना कर दिया, हटा दो। आपने ये ऑप्शन उठाया, इसमें भी 8 का डिवाइड नहीं जा रहा, हटा दो। इसमें भी 8 का डिवाइड हटा दो। बस 8 का एक चेक कर लो कि 8 का डिवाइड किस में जा रहा है, क्योंकि बाकी सब में 6 का भी जा रहा था, 9 और 2 का भी जा रहा था। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, कुछ भी आपको नहीं करना, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है वो बड़े से बड़ा वो छोटे से छोटा नंबर जिसमें इन सब का डिवाइड जाए। तो सबसे डिवाइड जाए तो हम चेक करके डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये इनमें से कौन सा वो नंबर है जिसमें सबका डिवाइड जा रहा है, जो गिवन नंबर दे रखे हैं उनका। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल। अब राइट एंगल को डायरेक्टली लर्न रखना है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, बस। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि एंगल वाले टाइप्स ऑफ एंगल जो हैं जितने भी हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वहाँ से तीसरा या चौथा क्वेश्चन है ये, तो वहाँ पे बेसिक ऑफ ज्योमेट्री जो है वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको जितना जितना ज़्यादा बेसिक पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और कैलकुलेशन बहुत कम है, लिमिटेड चीज़ें हैं, बहुत इजी चीज़ें दे रखी है, तो उनको समझना है और फटाक से क्वेश्चन को बनाना। बेटा याद रखना इस बात को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44। सर्कमफेरेंस दे रखी है और एरिया आपको निकालना है। तो सर्कमफेरेंस यानी परिधि दे रखी है 44 और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 44। जो चीज दे रखी है उसका फॉर्मूला लिखिए, आगे क्या लिख दीजिए, वैल्यू लिख दीजिए। 2 पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 यूज करते हैं हम लोग, 3.14। अब देखो, मैंने आपको पिछले 2-3 जो क्वेश्चन करवाए थे इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में, तो मैंने बार बार बोला था कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से कैंसिल हो सकता है, लेकिन एक तरफ में नहीं। एक नंबर हो लेफ्ट हैंड साइड का, एक नंबर हो राइट हैंड साइड का। कैलकुलेशन को यहीं पे खत्म कर सकते हैं। कैसे, देखो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखो ये 7 से इधर नहीं कट सकता, क्योंकि 7 तो इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। इधर क्या बचा है, सिर्फ 7 बचा, तो 7 को भेज दो इधर। तो r इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 है, 7 1 जा 7। तो आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, जल्दी होगी, आसान होगी। वरना आप ऐसे करते हो वो भी एकदम सही है, बिल्कुल भी उसमें गलत नहीं है। ये जो 44 किया, फिर सबको वहां भेजते हो आप। 44 यहाँ पे है, 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर किस में आएंगे, डिवाइड में। इससे कैंसिल करो 22 टाइम, ये हो गया कैंसिल। आर का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। इसमें थोड़ा टाइम बचता है, टाइम बचाइए और चीज़ों को आसान बनाइए। अब आपको निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अब 22/7, आर का वैल्यू 7/7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया मेरा, ये वाला डी आंसर हो गया। कई बार क्या होता है आंसर पाई में दे देता है, ये यहाँ पे आंसर पाई में दे देता है और बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, अरे पाई में आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, पाई में आंसर है इसका मतलब पाई का वैल्यू नहीं रखना। यदि इसी क्वेश्चन का मुझे पाई में आंसर निकालना होता तो मैं यहाँ इस फॉर्मूले में पाई को पाई रहने देता और क्या लिख देता, 7 × 7, 7 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49। तो इसका आंसर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता बस। तो ध्यान रखना है कि जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा हमें रिप्लाई करना है, और ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग अपने को लगाना नहीं है। बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर ये रहा, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। सबसे छोटा नंबर ये रहा, सबसे छोटा नंबर। बस 9 9 9 9 8, बस इसका राइट आंसर है वो ये वाला हो जाएगा, और कुछ भी में। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसको तो बनाना ही हमें 100%। ए बॉय रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ कितना दे रखा है आपको, रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं हम लोग। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ बच्चा दौड़ रहा है, इसमें लेंथ कितना दे रखा है, ये बोल रहा है 40 मीटर, और विड्थ कितना दे रखा है 25 मीटर। एक बच्चा है जो यहाँ से सर्कुलर पोर्शन के ऊपर दौड़ रहा है। हाउ मच डिस्टेंस ही
रन इफ ही टेक्स 4 राउंड ऑफ दैट फील्ड। एक लड़का लगभग 40 मीटर एक लड़का 40 मीटर लगभग नहीं 40 मीटर लंबा और चौड़ाई में 20 मीटर आयताकार क्षेत्रफल के आसपास चलता है। यदि वह क्षेत्र के 4 चक्कर लगाए तो कितनी दूरी तय करता है। तो जब भी ध्यान रखना, कोई भी फिगर दे रखा है, उस फिगर के आपको चारों तरफ एक कंप्लीट जो राउंड है वो कवर करना हो, इसका मतलब होता है पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, यानी इसका मतलब होता है परिधि या परिमाप होता है। तो इसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, रेक्टेंगुलर का सरकमफेरेंस आपको पता होना चाहिए 2l+b होता है। तो पहले एक सरकमफेरेंस निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई हटा देता हूं मैं। एल की जगह 40, बी की जगह कितना है मेरा 25, ये कितना हो गया 65, 2 मल्टीप्लाई विद 65, आंसर कितना आ गया 130 मीटर। तो एक चक्कर जब काटेगा वो तो 130 मीटर चलेगा, 130 मीटर चलेगा। ऐसे ऐसे राउंड कितने काटने 4, तो सीधा 130 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 130 को 4 से जीरो का जीरो आ गया, 13 4 जा 52 होता, 13 4 जा 52 होता है। तो 520 मीटर, 520 मीटर ये मेरा राइट आंसर है। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि एक सर्कुलर किसी भी सर्कुलर का किसी फील्ड के चारों तरफ कंप्लीट राउंड काटने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट राउंड को बोलते हैं एक सरकमफेरेंस, या हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। द इवन प्राइम नंबर, तो ध्यान रखना बेटा, सम अभाज्य संख्या या इवन प्राइम नंबर, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन रहा है प्राइम नंबर से, बहुत आसान है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोल दूं या एक प्राइम नंबर जो इवन नंबर हो वो बोल दूं, तो इसका आंसर हमेशा कितना होता है 2, क्योंकि 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर होने के साथ साथ इवन नंबर भी है। और 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड है, कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। तो इसलिए मोस्ट फेवरेबल चीज है। तो अल्टीमेटली हमने पूरा पेपर बना लिया। पेपर में हमने चीजें सीखी कि पेपर हार्ड नहीं है, पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं है। सैनिक स्कूल का पेपर अच्छे लेवल का आता है, इस बार भी आया था ठीक, लेकिन ये जो हम लोग पेपर बनाए हैं ये बहुत इजी लेवल आया है, बहुत ही साधारण बातें पूछी है। अब कहानी ये है कि हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। हमें हर हाल में, हर हाल में 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने हैं। इफ यू वांट टू गेट सिलेक्ट अपने आप को, अब आप अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो पूरे में से पूरे ठोकने पड़ेंगे। एक भी क्वेश्चन गलत होता है आपका सिलेक्शन गया, ये याद रख लीजिए। क्योंकि गलतियां होने के चांसेस जीके में पड़े हैं हमारे, रीजनिंग में गलतियां हो सकती है, लैंग्वेज में गलतियां हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड गलतियां हो सकती है। रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज से आते हैं। अब सीरीज के अंदर आप, इंटेलिजेंस के अंदर आप क्या करते हो, छोटी 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 सी मिस्टेक हो गई, दिमाग में क्लिक नहीं किया, या कुछ चीज़ें ऐसी पूछ ली जो मुझे मैंने पढ़ी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं होता। रीजनिंग का टीचर आपको कॉन्सेप्ट या तरीका बताता है, लेकिन फिक्स स्ट्रेटजी जो है वो आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। मैथमेटिक्स सिलेबस दे रखा है हमारे पास, सिलेबस है एंटायर बेसिक बातें, बस पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। बस बेसिक बातों पे पूरा कंसंट्रेट करिए, बढ़िया ढंग से पढ़िए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाइए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और कहीं भी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे बोलिए बेसिक से पढ़ाइए, आपको पूरा का पूरा आपको आता है, इस वहम में मत रहिए। एक बार के लिए पूरा पढ़ लीजिए ताकि मिस्टेक ना हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा जो कंटेंट है, फ्री कंटेंट आपके लिए लगातार लेके आता रहता हूँ, ताकि आप तक पहुँच जाए। और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही नया हमारा वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और एग्जाम के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।